देखो जी, एनसीईआरटी क्लास 8 में हम लोग मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग। क्या नाम है? डाटा हैंडलिंग। पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। देखो, पढ़ने से पहले हम समझते हैं डाटा क्या होता है। देखो, चैप्टर के नाम में हम समझ आते हैं इसमें करना क्या होता है। इसमें क्या होता है, हमें डाटा मिलेगा, डाटा को किस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, यानी कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको हम लोग स्टडी करेंगे, यही सब क्या होता है इस चैप्टर में करना होता है। तो ना डाटा समझ लेते हैं, डाटा मतलब क्या। देखो ध्यान से, जैसे तुम लोग स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में जाते हो तो स्कूल में क्या कहलाता है, एक अटेंडेंस लिया जाता है कि कौन आया है और कौन नहीं आया है। तो एक तरह से क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, आज क्लास में कितने बच्चे आए हैं, ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। तुम्हारे स्कूल में वो नाम लिखा है, तो उससे यह पता चलेगा कि कितने बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं, कितने बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं। एक तरह का क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है, इन्फॉर्मेशन। तो किसी प्रकार का अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, वो अरेंज फॉर्मेट में, कैसे है, अरेंज फॉर्मेट में है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाटा। तो सिंपल क्या बताओगे, व्हाट इज द डाटा, तो क्या बताओगे, द इंफॉर्मेशन इन द अरेंज फॉर्म में, कैसे, अरेंज फॉर्मेट में हो, और इनका न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा नहीं कि मतलब कि मतलब न्यूमेरिकल मतलब सर नंबर में हो। जैसे कितने स्टूडेंट हैं, तो कहोगे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। बात समझ रहा है, इसी क्या बोलते हैं हम, डाटा बोलते हैं। किसी प्रकार का जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जो इनकी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा हो, यहाँ इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इतने नंबर ऑफ बॉयज उसमें से, इतने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे तुम्हारे लिए, डाटा कहलाएंगे, यानी इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, बस इसमें क्या होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, अरेंज फॉर्मेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अरेंज, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि आधा यहाँ आधा वहाँ आधा, ऐसा नहीं कि एक लड़का है, 2 लड़की, 5 लड़के, ऐसे नहीं, मतलब एक कितने बॉयज है टोटल, कितने गर्ल्स है टोटल, ये एक अरेंज फॉर्मेट हो गया। दिस इज नोन एज द डाटा। इसी क्या बोलते हैं, डाटा। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, यानी इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इनका मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, मोड निकालेंगे, यही सब क्या करेंगे, इस पर हम लोग स्टडी करेंगे, इस पर, डाटा पर। तो यह पूरा चैप्टर किस में कवर करेंगे हम लोग, डाटा हैंडलिंग। हैंडल मतलब बताओ, उसी को स्टडी करना, उसी क्या करना है, स्टडी करना। बात समझ, डाटा हैंडलिंग में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझो डाटा कैसे करते, क्या बताओगे, द इंफॉर्मेशन इन द अरेंज फॉर्मेट इज कॉल्ड डाटा। और इन्फॉर्मेशन कैसे रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगे, कैसे रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस इज नोन एज द डाटा। किसी को दिक्कत, बात समझ आ रही है, चलो आगे समझते हैं। अब देखो, अब इन इंफॉर्मेशन या डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से समझो। देखो, तुम कहावत सुनो, गागर में सागर भर देना, गागर में सागर भर देना। इसी तरह हम लोग को पता है कि अगर हमें कुछ शब्द बोल कर लिखना, लिख कर बताना हो, क्या करना हो, लिख कर बताना हो, तो हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ढेर सारे शब्द लिखेंगे। उसके जगह पर अगर हम एक पिक्चर बना देते, क्या बनाते हैं, एक पिक्चर बना देते हैं, या तो ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कम जगहों में कम शब्दों का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वही होता है, वही तरीका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, वही तरीका क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला सीखेंगे पिक्टोग्राफ। क्या सीखेंगे, पिक्टोग्राफ। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग तरीके सीखेंगे, उसमें सबसे पहला है हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, देखो पिक्टोग्राफ में नाम इतना सुना, पिक्चर और ग्राफ, पिक्चर और ग्राफ, यानी ऐसा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग पिक्चर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा, पिक्चर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। यहाँ पर पिक्चर बना होगा, पिक्चर से कुछ भी हो सकता है, वो ट्रायंगल बना लो, शेप, स्क्वायर बना दो, सर्कल बना दो, स्माइली बना दो, इमोजी बना दो, कुछ भी बना दो, सब क्या लगा तुम्हारा पिक्टोग्राफ के अंतर्गत है। किसी को दिक्कत, बात समझ रहा। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। पिक्चर के द्वारा हम किसी क्या करें, किसी इन्फॉर्मेशन डाटा को रिप्रेजेंट कर, क्या बोला, पिक्टोग्राफ होते हैं। कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट हमारा बार ग्राफ। बार मतलब तुम लोग सुने होगे, बार का मतलब पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर, पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर, जिनका विड्थ हर जगह क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, हर जगह यूनिफॉर्म विड्थ होता है, उनका विड्थ कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। इन सभी को जब हम लोग यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, अब जब क्वेश्चन में इनका यूज करेंगे तो हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है। बस मेरा है, बार ग्राफ दो टाइप के होते हैं। बार ग्राफ जो होते हैं रिप्रेजेंट करने का तरीका, बार ग्राफ जो दो टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ पढ़ेंगे और वर्टिकल बार ग्राफ पढ़ेंगे। पहले बार ग्राफ क्या करते हैं, क्या बताओगे, इट इज अ वे, ये सभी क्या है, वे है, तरीके हैं, जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके अलावा पाई ग्राफ भी होता है, सर्कल में रिप्रेजेंट करना। बात समझ रहा है। तो ये सब लाइन ग्राफ होता है,
डॉट ग्राफ होता है, ये सब ये अलग अलग क्या है, ग्राफ के रिप्रेजेंट करने के तरीके। लेकिन घबराओ मत, उतना नहीं पढ़ेंगे, बस यही 3 पढ़ना हम लोग को, और आगे चैप्टर में जो दिया रहेगा उसको पढ़ना होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, चैप्टर को जितना अच्छे से ध्यान से समझोगे और घर में जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर बहुत ईजी है। तो बार ग्राफ क्या होता है, क्या बताओगे? इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जिसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? बार्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बार्स ऑफ द यूनिफॉर्म विड्थ, यानी कि यूनिफॉर्म विड्थ का बार यूज करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं लोग? बार ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। किसी को दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? और डबल बार ग्राफ में क्या करते हैं? वही हम लोग 2 बार यूज करते हैं। क्या करते हैं? 2 बार यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? 2 अलग अलग इन्फॉर्मेशन में कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन में। ये सब इसको लिख लो, तो हम जब क्वेश्चन कराएं तो एक बार में समझ आ जाएगा। चलो देखो ध्यान से, हम लोग पिक्टोग्राफ को समझते हैं। पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं? देखो ध्यान से, हमारे पास ये एक डाटा दिया गया है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करें कैसे आप? अच्छा देखो, ये डाटा कैसा अरेंज फॉर्मेट में है कि नहीं? मंडे को कितने स्टूडेंट आए, ट्यूसडे को कितना है, वेडनेसडे को कितना है, थर्सडे को कितना है, फ्राइडे को कितना है, सैटरडे को कितना है। एक बार पता चले, हम तुमसे पूछे बताओ मंडे को कितने स्टूडेंट, फटाक से बता दोगे, क्योंकि अरेंज फॉर्मेट में। वही अगर खिचड़ी पका रहा था नहीं बता पाते। बस में रहा है। तो ये तुम्हारा क्या करेगा? डाटा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ द पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में सबसे पहले इस तरह से 2 लाइन खींच लेते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये तुम्हारा वर्टिकल हो गया और एक कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल हो गया। बात समझ रहा है? अब एक स्केल तुम बना लो। क्या बना लोगे? एक स्केल। एक इमोजी बराबर 2 स्टूडेंट, एक इमोजी बराबर 2 स्टूडेंट। आप सोचोगे ये स्केल आप अपने से कैसे सोचेंगे? तो ध्यान रखना, जो भी डाटा रहेगा उसका तुम क्या निकालोगे? HCF। क्या निकालोगे? HCF। तो देखो 2 कॉमन नंबर से सभी डिविजिबल है। बस में तो तुम्हें देख के समझ आएगा कौन सा इसका नंबर HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। बस में वही तुम्हें यहाँ पर क्या बना लेना है? स्केल बनाना है। ऐसे समझने में आसान रहेगा। चलो अब बताओ, मंडे को। अब मंडे को कितने स्टूडेंट है? 6। कितने हैं? 6 में तुम अपने स्केल से डिवाइड करा दो तो कितना आएगा? 3। कितना आया? 3 क्या इमोजी बनाना होगा? कितना बनाना होगा? 3 इमोजी। हो गया? फटाफट देख के तुम बता सकते हो कितने स्टूडेंट आए थे मंडे को? हाँ 6। काम खत्म। दिख रहा है ना? अच्छा मिल रहा है इन्फॉर्मेशन देखना। अच्छा बताओ, ट्यूसडे कितना है? 10। तो कितने इमोजी बनेंगे? 5। कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5। सही है? अच्छा बताओ, वेडनेसडे को इसके थोड़ा सा दूर कर दें। कितने हैं? तो 4 बनेंगे ना? थर्सडे को 6। सही है? फ्राइडे को 3। 1 2 3। सैटरडे को 7। 1 2 3 4 5 6 7। सैटरडे को हाफ डे होता है क्या जी? इतने ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है। अच्छा, इस डाटा को देख के तुम समझ सकते हो ना? यहाँ पे लिख दे 1 इमोजी बराबर 2 स्टूडेंट, इस तरह से। अच्छा, देख के तुम फटाक से एक बार बता सकते हो। हम तुमसे बता, सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस दिन आते हैं? सैटरडे को। सबसे कम स्टूडेंट कब कब आए हैं? तो मंडे और फ्राइडे को। तुरंत गिनना नहीं है। देखो यहाँ देखो, सबसे ज्यादा इसमें दिखा है। चेक करोगे ना, यहाँ चेक करना है। एक बार में देखो किसमें सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, सबसे कम किसमें दिख रहे हैं। हो गया 5 स्टूडेंट या 5 से ज्यादा कब आए? फटाक से सब में 5 से ज्यादा आए हैं। सब में 5 से ज्यादा है। 10 स्टूडेंट या 10 से ज्यादा कब आए हैं? तो देखो 5 ज्यादा होना चाहिए। तो देखो 5 ज्यादा कौन है? तो दिखा 1 2 3। इन 3 दिनों में 10 या 10 से ज्यादा स्टूडेंट आए। एक बार में क्लियर हो गया। बात समझ रहा है? इस तरह से पिक्टोग्राफ या ग्राफ द्वारा इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंट करना इजी होता है, बहुत इजी होता है। एक बार में मिल रहा कि नहीं आंसर? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? ग्राफ का यूज करते हैं। तो एक ऐसा तुम्हारा ग्राफ है, पिक्चर द्वारा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया, तो क्या हो गया? पिक्टोग्राफ हो गया। क्या हो गया? पिक्टोग्राफ। बस में इसको बना लो।